हेलो गाइस। तो आप सभी को जैसा पता होगा कि सेबी ग्रेड ए के नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं, जिसमें सेबी ने ये एडवर्टाइज़ किया है कि 22 सीट्स पे रिक्रूटमेंट होने वाली है आईटी के लिए। और जो सैलरी एडवर्टाइज़ करी गई है सेबी के द्वारा वो है 1.84 लाख्स पर मंथ। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है, और जो लोग भी आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर के अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल्दो उनकी सैलरी अच्छी है, फिर भी वो अगर गवर्नमेंट जॉब की एस्पिरेशंस रख रहे हैं और वो अपनी सैलरी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें उनको एक प्राइवेट से कॉम्पिटिटिव सैलरी ऑफ़र करी जाती है। और जो काम होता है वो भी उनके उनके फील्ड का होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है। और ऐसा ऐसा काम है जो कि वो इन्जॉय करेंगे वाइल डूइंग देयर वर्क। और इसमें एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब है जो कि सिक्योर जॉब मानी जाती है। और जो सैलरी होती है वो प्राइवेट से कॉम्पिटेटिव होती है। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलने वाला है आपको, काइंड ऑफ। तो उन सभी लोगों के लिए एक अच्छा अच्छा ऑप्शन है ये, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 22 सीट्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। आप ऐसा मत देखिए कि बहुत ही कम वैकेंसी है। ये इस फील्ड में बहुत ही कम लोगों को रिक्रूट किया जाता है, और 22 सीट्स वेरी वेरी गुड नंबर है। तो इसमें हम आज बात करेंगे कि लाइक नोटिफिकेशंस आने के बाद एक जो कैंडिडेट है उसके लिए क्या 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 स्टेप्स हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वो ऐसा सोच लेते हैं कि अगर इतनी अच्छी सैलरी है, इतना कम सीट है, और जो जो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई है, तो मेरा तो नहीं हो पाएगा। बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को डरना नहीं है कि ये नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है, क्योंकि ये जॉब का नेचर ही ऐसा है जिसमें कि बहुत कम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए वैकेंसी हमेशा ऐसी ही होने वाली है। और आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है या फिर मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं तो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, तो मुझे अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। और इसके वजह से जो लोग अच्छे एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, जो लोग करना चाहते हैं, वो इस डर से रुक जाते हैं, खुद को रोक लेते हैं कि मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ये मेरा मानना है कि ये परसेप्शन जो कैंडिडेट्स के अंदर है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो बहुत हद तक है इस वजह से भी है क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ऐसा एडवर्टाइज़ कर दिया है कि इतनी कम कम सीट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, तो मतलब अच्छे कैंडिडेट्स ही आएँ। तो वो सब देख के भी कैंडिडेट्स अपने आप को रोक लेते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि आप लोग इसके लिए, अगर अगर आपकी एस्पिरेशन है गवर्नमेंट जॉब में जाना, तो आपके लिए एक अच्छा चांस है। आप इसके लिए तैयारी करिए और इसको क्रैक करने का ट्राई करिए। तो मैं अभी ये बताऊंगा कि लाइक अगर नोटिफिकेशन आ गए हैं तो इस स्टेज पे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और कैसे मैंने अपने टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जब मुझे नोटिफिकेशन मिला था। तो जब मैं प्रिपरेशन करने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मार्च में नोटिफिकेशन आया था। और उसके बाद, क्योंकि उसके पहले जस्ट पहले मैं IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर IT पोजीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरी प्रिपरेशन थी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में काफ़ी अच्छी। तो उसको मैंने कंटिन्यू रखा था। मैंने वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया कि क्वांट तो आता है, या बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे रीजनिंग पे टाइम देने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आई सजेस्ट कि यू कैन spend less time on reasoning, or like any specific subject which you find yourself very strong. but ऐसा नहीं करिए, किसी सब्जेक्ट को एकदम ही छोड़ दीजिए। उससे ये हो जाएगा कि अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में आप सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं है, आपकी स्पीड नहीं बन पाई है। तो आई सजेस्ट कि सारे टॉपिक्स पे आप थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। और मैंने ये इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था व्हाइल आई वाज वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो इन दैट केस लाइक आई वाज गेटिंग वेरी लेस टाइम। तो उस कम समय को भी कैसे यूटिलाइज करके मैंने क्लियर किया था। तो जब मैंने क्लियर किया था तो उस टाइम पे मैंने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, डेली बेसिस। और मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और इस एग्ज़ाम में इंग्लिश राइटिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो कॉर्पोरेट में काम करते हुए इंग्लिश स्पीकिंग तो काफ़ी अच्छी हो जाती है लोगों की, लेकिन राइटिंग में अभी भी मतलब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, डिफ़िकल्टी वो फेस करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन था। तो उस टाइम पे मैंने एसए, प्रेसी और
पैराग्राफ रीडिंग वगैरह मैंने उस टाइम पे वीकेंड्स पे कंटिन्यू किया था कि हर वीकेंड पे मैं एक ऐसे लिख लूँगा या किसी पैराग्राफ का प्रेसी लिख लूँगा और उसको इवेल्युएट करूँगा खुद से या किसी और से या चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से। तो उससे काफ़ी एक कॉन्फिडेंस आता है, धीरे धीरे आपकी स्पीड आएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप उस चीज़ को भी कवर कर लेंगे। तो इस अर्ली स्टेज पे नोटिफिकेशन आने के बाद आप पहले एक बार तो नोटिफिकेशन को गो थ्रू करिए और उसके बाद धीरे धीरे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। हर वीकेंड पे इंग्लिश राइटिंग, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ये स्टेप करना है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो राइटिंग पे थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। एक ऐसे लिख लीजिए या कभी कभी पैराग्राफ पढ़ के प्रेसी लिख लीजिए और कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं जो जिस टॉपिक पे आपको मन है उस पे ऐसे लिखिए या फिर किसी न्यूज़पेपर में एक पैराग्राफ उठा के उसकी प्रेसी लिख ली। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे फॉलो करिए और इससे ऐसा ऐसा होगा कि आपकी स्पीड बनेगी ओवर द टाइम। आप खुद में आज के पॉइंट पे और 2 महीने बाद जो आपकी प्रिपरेशन का लेवल होगा उसमें आप काफ़ी बड़ा डिफरेंस फील करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट किया था और मैं कहाँ हूँ अभी। अपने आप को आप देखेंगे 2 महीने पहले का तो आपको डिफरेंस फील होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अभी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को स्टार्ट करिए और ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको किसी भी टाइप की कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, कभी हो सकता है कि आप किसी टॉपिक में स्टक हो गए हैं या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं हो पा रही है या सेल्फ डाउट है, कुछ भी है तो आप कमेंट करिए, आप डीएम करिए, मैं आपको आंसर करूँगा। और मैं इस वीडियो से आप उन सभी लोगों के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे वो अपने प्रिपरेशन में जो भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं वो इंटरैक्ट करके रिजॉल्व कर सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप बेझिझक होकर डीएम करिए या फिर कमेंट करिए, आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू।